होप आप सब बढ़िया और अच्छा कर रहे हो। मेरा नाम विजय अग्रवाल है और आज के दिन मैं आप सभी के लिए एक नई लर्निंग वीडियो लेके आया हूँ मार्केट्स के ऊपर, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एक टूल के बारे में जो कि हम लोग को बताएगा कि क्या अच्छे लेवल से जैसे हम लोग एंट्रीज प्लान कर सकते हैं, स्टॉक्स में अगर एग्ज़िट लेनी है कैसे हम लोग को वो टूल टारगेट्स भी प्रोवाइड कर सकता है, एंड जो कन्फ्यूजन होती है कि कब ख़रीदना सही है कब बेचना सही है, तो इस टूल की मदद से हम लोग सब कुछ पता लगा सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जंप ऑन टू इट। सो आज के दिन हम लोग जिस टूल की बात कर रहे हैं उस टूल का नाम है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ठीक है, तो हम लोग समझेंगे कि ये टूल क्या होता है, कैसे काम करता है, एंड ओवरऑल ये हम लोग को हमारे ट्रेडिंग में या इन्वेस्टमेंट में कुछ भी आप बोल लो कैसे हेल्प कर सकता है। तो सबसे पहले तो जो प्लेटफॉर्म मैं यूज़ कर रहा हूँ चार्ट्स वगैरह देखने के लिए, जिनको नहीं पता, इस tradingview.com आप गूगल पे जाके सर्च करोगे, साइन अप करोगे, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी स्टॉक सर्च करने हैं चार्ट्स देखने आपको मिल जाएगा। नंबर वन। नंबर टू, जब आप साइन अप कर लोगे उसके बाद यहाँ पे थर्ड वाला जो ये साइड में है, यहाँ पे आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट जिस पे जाओगे तो आपको ये टूल्स मिल जाएंगे। अब टूल्स पे जाने से पहले हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि ये क्या होता है, कैसे काम करता है, थोड़ा मार्केट बिहेवियर समझते हैं एंड उसके बाद इस टूल पे आते हैं। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा आई एम अंडर द वेदर। सो या देखो, जब भी मार्केट्स में कोई स्टॉक मूव करता है तो एक चीज़ समझो, मार्केट्स कभी भी एक स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, सो बेसिकली मार्केट्स ना ही स्ट्रेट लाइन में ऊपर जाएगा ना ही स्ट्रेट लाइन में गिरेगा। मार्केट्स ऊपर पुल बैक, ऊपर पुल बैक, ऊपर पुल बैक, या फिर गिरा पुल बैक, गिरा पुल बैक। तो ऐसा स्ट्रक्चर फॉलो करता है मार्केट्स। मैं आपको चार्ट्स में भी दिखाता हूँ। तो एक डेली चार्ट है। डेली चार्ट मतलब क्या होता है कि एक सिंगल कैंडल जो है वो एक दिन की है। तो अगर मैं इसमें आता हूँ, देखो मार्केट्स ऊपर गया पुल बैक लिया, ऊपर गया पुल बैक लिया, ऊपर गया गिरा, ऊपर गया गिरा। आप कहीं पे भी देख लो मार्केट्स, सॉरी आप कहीं पे भी देख लो मार्केट्स कभी भी जब एक तरफ जा रहा है, जैसे ये एक रैली दिया बट उसके बाद पुल बैक्स आए फिर गिरा, तो ये एक स्ट्रेट लाइन में कभी नहीं जाता है। अगर कभी जाएगा भी तो वो रेयर केसेस होगा, कोई न्यूज़ आई हो, कोई सेंटिमेंट्स हो जो मार्केट्स को इम्पैक्ट किया हो। तो ये चीज़ समझ लो कि मार्केट्स, देखो लॉन्ग टर्म में मार्केट्स का डायरेक्शन क्या है, ऊपर का ही है, राइट। तो अगर मार्केट्स ऊपर जा रही है तो ये जो पुल बैक्स है, ये जो देखो ऊपर गया, राइट, ये ऊपर गया, इसको आप कुछ भी बोल लो, ये जहाँ से गिर रहा है समझो, गिर कहीं से भी सकता है, राइट। तो जहाँ से गिर रहा है, ये जो पुल बैक आ रहा है, इसको देखो, ये जो हुआ ना, ये जो नीचे आया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पुल बैक्स। इसका दो तीन नाम है, पुल बैक्स, मैं लिख देता हूँ। ठीक है, आप अपने हिसाब से नोट्स बनाते रहना। पुल बैक्स, करेक्शंस, पुल बैक्स, करेक्शंस, या फिर रिट्रेसमेंट। ठीक है, इसके लिए तीन वर्ड्स हैं। ये जो ऊपर गया है मार्केट, ये पुल बैक ले रहा है, पुल बैक ले रहा है, फिर ऊपर जाएगा तो पुल बैक, करेक्शंस होता है ना कि ऊपर गया फिर करेक्ट कर रहा है मार्केट, तो करेक्शंस, या रिट्रेसमेंट, रिट्रेस कर रहा है थोड़ा सा, फिर हो सकता है ऊपर वापस चला जाए। सो पुल बैक, रिट्रेसमेंट, करेक्शंस। ठीक है, तो अब ऊपर गया, पुल बैक लिया, फिर वापस ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर मतलब ये अपना कंटिन्यू कर रहा है। ठीक है, सिंपल। अब एक चीज़ बताओ, ये नीचे से स्टार्ट हुआ, ऊपर तक गया, तो समझो मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूँ। स्टार्ट ऐसे हुआ, यहाँ पे आया, यहाँ पे पुल बैक लिया, फिर वापस यहाँ तक पुल बैक लिया, यहाँ तक ऊपर गया, फिर गिरा, फिर ऊपर आया, राइट। तो एक चीज़ समझो, ये जो स्टार्ट जहाँ से हुआ नीचे से ऊपर, जहाँ पे मतलब जहाँ पे होता है ना टू लाइंस एंड, एक लाइन दो पॉइंट से बनती है, तो जहाँ पे सेकंड पॉइंट एंड हो रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं वेव। सो स्टार्ट एंड, तो यहाँ पे एंड हुआ, सो दिस इज़ वेव वन, इसको हम लोग वेव का नाम देते हैं। फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे एंड हुआ, तो इसको हम लोग देंगे वेव टू। स्टार्ट हुआ, एंड हुआ, वेव थ्री, स्टार्ट हुआ, एंड हुआ, वेव फोर, समझो। स्टार्ट हुआ, एंड हुआ, वेव फाइव, करेक्ट।
तो इसका मतलब क्या है, वेव्स मतलब क्या होता है कि अब हम लोग ये तो नहीं बोलेंगे कि चार्ट ऊपर जा रहा है, लाइंस ऊपर जा रही है, राइट। तो वेक्टर वर्ड या वर्डिंग्स जो हम लोग मार्केट में यूज़ करते हैं कि मार्केट्स मूव इन वेव्स, ठीक है, वेव्स में मार्केट मूव करती है। तो स्टार्ट हुआ, एंड हुआ, सो दिस इज़ वेव वन, दिस इज़ वेव टू, दिस इज़ वेव थ्री। तो हम लोग जब अब आगे बात करने वाले हैं कि डिनोशन नोटेशंस जो हम लोग देते हैं कोई चीज़ को, तो हम लोग वेव वन वेव टू ऐसे बात करेंगे, राइट। तो अब पहली चीज़ तो हम लोग ने क्या समझा कि मार्केट जो है कभी भी एक स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करती है, करती भी है तो रेयर ओकेशंस में कोई न्यूज़ आ गई, कोई इवेंट आ गया, कुछ भी हो गया, तो उस केस में हम लोग को अवॉइड करना है, कुछ नहीं करना है। बट जब भी हम लोग को स्ट्रक्चर दिखे, स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको, मार्केट स्ट्रक्चर की वेव्स में मार्केट मूव कर रही है, ऊपर गया पुल बैक आया, ऊपर गया पुल बैक आया। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन, जब मार्केट ऊपर जा रही है, देखो ओवरऑल क्या है, ऊपर गया पुल बैक आया, ऊपर गया पुल बैक आया, ऊपर गया, ऊपर जा रहा है पुल बैक साइड, बट मेजर ट्रेंड क्या है, ट्रेंड मतलब किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो मेजर ट्रेंड यहाँ पे क्या है, अप साइड, करेक्ट, समझो। मेजर ट्रेंड क्या है, अप साइड, क्योंकि ऑल दो पुल बैक्स आ रहे हैं, अब 2 4 6 भी पकड़ लो, जो भी देखोगे तो करेक्शंस आ रहे हैं, बट मेजरली लॉन्ग टर्म में देख के क्या लग रहा है कि ऊपर जा रहा है, तो हमारा मेजर ट्रेंड क्या है, अप साइड, ये मत भूलना, सॉरी। और ये जो मेजर ट्रेंड है, इस मेजर ट्रेंड में, जो मेजर ट्रेंड है, ये जो अपसाइड का मेजर ट्रेंड है, इस मेजर ट्रेंड के बीच में मार्केट्स पुल बैक दे रहा है, रिट्रेसमेंट दे रहा है या करेक्शंस दे रहा है, तो ये जो टू और फोर्थ वेव है, सेकंड और फोर्थ मेजर वेव्स में, मेजर वेव कौन सी हो गई, वन, ऊपर मेजर के अपसाइड, तो 1 3 5 मेजर वेव्स है। तो जो पुल बैक या रिट्रेसमेंट आ रहा है मेजर वेव्स के बीच में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइनर वेव्स, माइनर वेव्स, राइट, माइनर वेव्स। तो 2 और 4 हो गए माइनर वेव्स। बोलने का मतलब है कि आपको पहले देखना है कि उस पर्टिकुलर ट्रेंड का मेजर डायरेक्शन या मेजर क्या पॉइंट है, तो मेजर वेव क्या है, ऊपर की, ऊपर की, और माइनर वेव्स मतलब उस मेजर के बीच में करेक्शंस आ रहे हैं, पुल बैक्स आ रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं माइनर वेव्स। 2 और 4 हो गए माइनर वेव्स। तो अब यहाँ पे वेब रिट्रेसमेंट कैसे हम लोग को हेल्प करेगा पता लगाने में कि हम लोग को कहाँ पे एंट्री लेनी है। तो लॉजिकल बात एक समझो, जो मेजर वेव्स होती है, तो मेजर वेव में हम लोग को क्या करना है, बाय करना है, लिख लो। मेजर वेव में हमारी कंडीशन क्या है, हम लोग को बाय करना है, राइट। अब फिर रिट्रेसमेंट हम लोग को बताएगा कि कहाँ बाय करना ठीक रहेगा, कैसे ठीक रहेगा, वो समझना इंपॉर्टेंट बहुत है, ठीक है। अब बहुत लोग बोलेंगे मेजर वेव में तो सेल भी कर सकते हैं, बट सबसे जो प्रोबेबिलिटी हमारी, जहाँ पे पैसे बनने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, चांसेस ज़्यादा है, हम लोग वो करेंगे। हम लोग ऐसी जगह पे रिस्क क्यों ले जहाँ पे हमारी चांसेस ऑफ मेकिंग मनी इज़ वेरी लेस। सो सबसे पहली चीज़, हम लोग का डायरेक्शन क्या है, अपसाइड, ऊपर जा रहा है। मेजर वेव क्या है, ऊपर की, क्योंकि ऊपर गया, पुल बैक आए बट स्टिल ऊपर ही जा रहा है। माइनर वेव्स 2 और 4 जो कि रिट्रेसमेंट वाली है। तीसरा चीज़ हम लोग को क्या करना है, बाय करना है। बाय कहाँ पे करना है, अगर कोई बोल पाएगा पॉज करो, कमेंट सेक्शन में बताओ बाय कहाँ पे करना है, ठीक है। अब तो हम लोग को बाय किधर करना है, जो रिट्रेसमेंट्स आती है, ये जो सपोर्ट्स बन रहे हैं, जिनको नहीं पता, मार्केट्स में 2 लेवल होते हैं, डिमांड और सप्लाई। डिमांड मतलब जहाँ पे बाइंग आती है, सब मैंने डिमांड सप्लाई की वीडियोस बनाए हुए हैं, मेरी प्लेलिस्ट है, जाके देखो, बहुत हेल्प होगी, उसके बाद ये वीडियो देखना। तो ये डिमांड है जहाँ पे बाइंग आ रही है, राइट। तो ये कैसे पता चल रहा है कि यहीं पे ख़रीदना है, या फिर ये कैसे पता चल रहा है सपोर्ट्स पे ख़रीदना है। सपोर्ट्स मतलब जहाँ पे मार्केट रेस्ट करता है, गिरना बंद करता है, जहाँ से उसको डिमांड क्रिएट होती है, लोग ख़रीदने में इंटरेस्टेड रहते हैं, राइट। तो वो जोन कैसे पता करें, ठीक है। सो आई होप पहले ये समझ में आ गया होगा, तो मैं एक बार इसको रिमूव कर दे रहा हूँ ताकि और क्लियरली हम लोग चीज़ें समझ सकें, ठीक है। अब देखो, ये एक सपोर्ट है, ये एक लाइन है, 100 का लेवल है, प्राइस से बताऊंगा समझ में आएगा। ये 100 का प्राइस है, मान लो। मार्केट क्या कर रही है, मार्केट यहाँ से ऊपर जाने लगी, ऊपर गई, ऊपर गई, ऊपर गई, ठीक है। अब यहाँ पे इसको रिजेक्शन मिल रहा है, रेजिस्टेंस मिल रहा है। रेजिस्टेंस मतलब सप्लाई मिल रही है, मतलब मान लो 110 का प्राइस है, 110 के प्राइस पे 100 पे किसी ने ख़रीदा, 110 पे सेल करना चाह रहा है, तो सप्लाई आ रही है, मतलब सेलिंग आएगी, नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया। अब ये कितना नीचे आ सकता है, समझो। अब ये कितना नीचे आ सकता है, ये हम लोग को कौन बताएगा, फेब रिट्रेसमेंट। तो फेब रिट्रेसमेंट एक टूल है जो हम लोग को हेल्प करता है ये समझाने में कि मार्केट्स अगर लगातार ऊपर गई है, फिर गिर रही है,
तो कितना गिर सकती है एंड कहाँ से हम लोग को ख़रीदना है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे जाऊँगा फिब रिट्रेसमेंट, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर एक बार कैच कर लिया तो बहुत इजी है। तो फिब रिट्रेसमेंट टूल हम लोग को ये बताता है कि मार्केट्स अगर पुल बैक आ रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, करेक्शन, पुल बैक, रिट्रेसमेंट। तो ये जो पुल बैक आ रहा है ये कितना आ सकता है एंड किस लेवल से बाइंग मिल सकती है। तो यहाँ पे एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि फिब रिट्रेसमेंट की प्लेसमेंट कहाँ से करनी है, फिब रिट्रेसमेंट की प्लेसमेंट क्या करनी है। सबसे पहला चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि हम लोग फिब रिट्रेसमेंट इसमें यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग इसमें बाय करने का प्लान कर रहे हैं, राइट। ये जो रिट्रेसमेंट आ रही है कितनी आ रही है ये हम लोग को टूल बताएगा एंड वहाँ पे कैसे बाय करना है वो भी मैं बताऊंगा, बट पहले समझो ये टूल कैसे प्लेस होता है। तो कंडीशंस क्या क्या है, पहला चीज़ तो आपको ध्यान रखना है कि हम लोग ये यूज़ कर रहे हैं बाय करने के लिए, कि हम लोग खरीदेंगे, नंबर वन। नंबर टू, खरीद रहे हैं तो हम लोग को देखना है मार्केट का ट्रेंड क्या है, ऊपर का है, पुल बैक आ रहा है तो ऊपर का जब ट्रेंड है तो समझो मार्केट ऊपर कैसे जा रही है, मार्केट ऊपर जा रही है नीचे से ऊपर, करेक्ट, मतलब मार्केट नीचे है, नीचे से ऊपर का फिब लगाऊंगा तो ही मेरे को लेवल मिलेंगे। तो हम लोग को क्या करना है, मैंने टूल सेलेक्ट किया, ये जो स्टार्ट हुआ है ऊपर गया है तो मेरे को इस वेव का फिब लगाना है। तो ये स्टार्ट हुआ, क्लिक किया एक बार मैंने, तो इसको ड्रैग करना है ऊपर। अब देखो वन कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, इधर पे, राइट। तो बेसिकली जो फर्स्ट वेव है, मतलब बोलने का मतलब है हम लोग जब खरीदेंगे ये जो पुल बैक आएगा तो ऑब्वियसली जो पूरा वेव है, फर्स्ट वेव है, ये कितना नीचे से ऊपर गया उसका ही तो रिट्रेसमेंट हो रहा है, राइट। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ लोअर पॉइंट से हायर पॉइंट तक फिर लगाया। अब देखो आप लोग इधर लेफ्ट में लेवल्स है, देखो 0.236, 0.38, 0.5, 0.61, ये फिबोनाकी के लेवल्स होते हैं, ठीक है, ये फिबोनाकी के लेवल्स होते हैं। अब मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे जब नीचे आ रहा है तो इन सब लेवल्स पे जैसे 38.2, 50, 61, इन सब लेवल्स पे सपोर्ट लेता है, समझो। अब मुझे नहीं पता ये 38.2 पे लेगा, 50% पे लेगा, 61.8% लेगा, कहीं पे भी ले सकता है और उसके लिए कंफर्मेशन चाहिए होती है। तो सबसे पहले तो हम लोग को ये प्लॉट कर लेना है, मैंने नीचे से ऊपर प्लॉट कर लिया, फिर मैं ना लेवल्स मार्क कर लूँगा। क्या क्या लेवल मार्क करूँगा मैं, एक लाइन है, लाइन है, तो 38% कितना आ रहा है, ये वाला येलो वाला मैंने मार्क किया, 50% वाला मैंने मार्क किया, 61% वाला मैंने मार्क किया। 3 लेवल मार्क करने हैं मेरे को, 38, 50, 61, पहला और लास्ट वाला भूल जाओ, काम का नहीं है। 38, 50, 61, 3 लेवल मैंने मार्क कर लिए। अब मैं इसको हटा रहा हूँ। अब क्या हो सकता है पता है, ये या तो यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है, या तो और गिर के यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है, या तो और गिर के यहाँ पे सपोर्ट लेके जा सकता है, राइट। तो पहला चीज़ तो मुझे नहीं पता ये 38 से 50 से 61.8 कहाँ से पलटेगा, कहीं से भी पलट सकता है। तो मैं तीनों लेवल मार्क कर लिया, मैं देखूंगा कि इन सब लेवल के आसपास कहाँ पे एक पॉजिटिव ग्रीन कैंडल बनती है। अगर इधर किधर पे एक पॉजिटिव ग्रीन कैंडल बनती है, लेट से 50% पे बनी, 50% पे एक पॉजिटिव ग्रीन कैंडल बनी, तो जैसे ही मार्केट यहाँ से पलटने लगेगी, इसके ऊपर निकलने लगेगी ग्रीन कैंडल के, मैं बाय कर लूँगा। सो दैट इज़ वन पॉइंट जहाँ पे ये मेरे को सिग्नल दे रहा है कि यस, इसने यहाँ पे फिप के हिसाब से सपोर्ट लिया और मार्केट ऐसे ऊपर जाना चाह रहा है, ठीक है। वापस से एक बार ऊपर गया, पुल बैक लिया, ऊपर गया, पुल बैक लिया, ऊपर गया, ठीक है। अब एकदम सिंपल देखो, ध्यान से समझना, पहले तो मेरे को निकालना है ट्रेंड ऊपर का है, समझो ध्यान से, ट्रेंड क्या है, ऊपर का है, मार्केट्स ऊपर जा रही है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल यूज़ करेंगे ये समझने के लिए कि जो मार्केट में पुल बैक आ रहा है वो कितना पुल बैक आ रहा है, हम लोग कहाँ से खरीद सकते हैं एंड कैसे हम लोग को एंट्रीज़ में हेल्प हो सकती है। तो सबसे पहले ये वेव वन है, तो मैं क्या करूँगा, मैं वेव वन का फिब लगाऊंगा, नीचे लो टू हाई, ठीक है। हमेशा याद रख लो, जब भी हम लोग बाई करेंगे, ध्यान से समझना, मैं सेलिंग का भी दिखाऊंगा, जब भी हम लोग बाई करेंगे तो हम लोग लो टू हाई फिब लगाएंगे, लो टू हाई, ठीक है। ऐसे नहीं कि लोग ऊपर से नीचे लगा दे, नहीं, नीचे से ऊपर, ये देखो नीचे से ऊपर। अब आप खुद देखो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे जब 50% पे आया है, ध्यान से समझना, 50% पे आया, यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल बनाया होगा, मैं चार्ट्स पे जाऊँगा एग्जांपल दिखाने, बट यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाया,
जैसे हाई ब्रेक को आपने बाई किया, ऊपर मूव आया मूव आया मूव आया, ठीक है, आपने मान लो ये कैच किया, थर्ड वेव आपने कैच की, ये वेव 3 है ना, रिट्रेसमेंट आया, आपको बाय मिला, आपने इधर के इधर पे ख़रीद लिया, ऊपर गया, आपके पैसे बन गए। उसके बाद क्या होगा, मार्केट फिर से पुल बैक दिया। अब समझो इस वेव का कितना पुल बैक था, 50%, वो हम लोग को मिल गया। अब हम लोग को इस ऊपर वाली वेव का देखना है, ये 1 2 3 4 5, करेक्ट। तो अब मेरे को देखना है कि जो वेव 3 है नीचे से ऊपर, इसका कितना रिट्रेसमेंट हो सकता है, करेक्ट। तो मैं ये नीचे से ये ऊपर फिर लगाऊंगा। अब समझो, देखो, अब मैंने तो प्लान नहीं किया था 50% पे आएगा, 61 पे आएगा, मैंने बस ऐसे रैंडम ड्राइंग बनाई थी। तो अब देखो ये 38 के नीचे गया है बट 50 तक नहीं गया है। तो बोलने का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि ये जो लाइन है, ये जो प्राइस पॉइंट है, एग्जैक्टली यही से पलटेगा। ये पूरा जोन 61% तक ये सपोर्ट की तरह काम करता है। तो यहाँ पे कहीं पर भी ये ऐसा बना सकता है। तो 2,73,000 से लेके 2,99,000 तक इस प्राइस रेंज में कहीं पे भी सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है। तो इस जोन में कहीं पे भी ग्रीन कैंडल बनेगी, फिर उसके ऊपर निकलेगा, तो अपने को बाय प्लान करना है। तो सिमिलरली इसमें भी फिर ऊपर गया, ये काम किया। अब देखो पुल बैक ले लिया, फिर 4 से 5 है। अब समझो यहाँ पे मान लो अभी के लिए मार्केट्स 5 पे यहाँ पे रुका हुआ है, इसका रिट्रेसमेंट नहीं आया। तो क्या आप लोग अभी इसको 4 से 5 तक खाली ड्रॉ करके छोड़ दोगे? अभी क्या हो सकता है, लॉजिकल बताओ। या तो मार्केट का मन है ऊपर जाने का, हम लोगों को नहीं पता कितना ऊपर नीचे जाएगी, वो हमारा काम नहीं है ब्रेक करना, बट मार्केट हो सकता है और जाए फिर गिरे, करेक्ट। तो जब तक, अब देखो इतना ऊपर चला गया तो आप इधर तो खरीदोगे नहीं, तो आपको रिट्रेसमेंट का वेट करना ही पड़ेगा, आपको रश नहीं करना मार्केट्स में, ये चीज़ समझ लो। तो जब ऐसा होगा आपको वेट करना। तो मान लो मार्केट नेक्स्ट ईयर से गिरने लगती है, जब गिरना स्टार्ट होगा तो मैं क्या करूँगा, मैं लो से हाई तक फिब लगा लूँगा एंड मैं लेवल्स मार्क कर लूँगा, मैं लेवल्स मार्क कर लूँगा 38 50 61 एग्जाम्पल। तो अब मैं बाद में क्या करूँगा, मैं ऑब्ज़र्व करूँगा, मैं बोलूँगा गिरने दो इसको। अगर मान लो 38 पे आता है, सपोर्ट ले रहा है, ऊपर जा रहा है, तो मैं इधर बाय करूँगा ऊपर के लिए। और गिरता है, सपोर्ट ले रहा है, अगर सपोर्ट नहीं लेता गिरते जाता है, गिरने दो, आपको गुस्सा नहीं है। बट इस जोन के अंदर में अगर कहीं पे आता है, आपको बाइंग मिल रही है, तो आपको ख़रीदना ही ख़रीदना है, आपको सोचना नहीं है, ठीक है। अब मान लो हो सकता है कि ये थोड़ा नीचे आया, फिर पलट गया, यहाँ तक आया ही नहीं, तो आप क्या करोगे, तो इसको एक बार ऊपर जाने दो, इसको एक बार ऊपर जाने दो। जब पलटेगा तो 4 से ही लेना है, 4 से ये नहीं लेना, अब 4 से इस पूरा का लेना है फिर। तो अब मैं क्या करूँगा, इस पूरे का लूँगा। बोलने का मतलब है एक वेव, समझो वेव मतलब क्या, वही है, एक वेव का रिट्रेसमेंट ख़त्म तभी होगा जब वो 38 50 61 कहीं से भी जाके पलटेगा। तो इस वाले केस में पलटा पहले है, ये जो है 38 भी नहीं गया, ऊपर चला गया, तो मैं फिर पूरे वेव का लूँगा ना, सॉरी, तो मैं पूरे वेव का लूँगा। तो ये यहाँ से सपोर्ट लेगा ऊपर, या तो यहाँ से सपोर्ट लेगा ऊपर, या वैसे, ठीक है। सो ये चीज़ समझनी ज़रूरी है। तो आई होप इतना क्लियर होगा। मैं इसका चार्ट में एग्जांपल दिखाऊंगा एंड उसके बाद फिर हम लोग सेलिंग ट्रेंड में कैसे होता है उस पर मूव करेंगे। तो अभी आप लोग के सामने बिटकॉइन का चार्ट है, ठीक है। हो सकता है बहुत सारी चीज़ें लगे कि क्या हो रहा है, बट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या हुआ है, ठीक है। तो ध्यान से समझना, ये देखो इधर से मैं लोएस्ट पॉइंट से ले रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ, देखो क्या हो रहा है, ध्यान से समझना। ये लो पॉइंट है, मार्केट क्या की, मार्केट पहले ऊपर गई, फिर गिरी, एक सेकंड ना, हाँ, मार्केट पहले ऊपर गई, फिर गिरी, ऊपर गई, रिट्रेसमेंट पुल बैक, ऊपर गई, रिट्रेसमेंट पुल बैक, ऊपर गई, रिट्रेसमेंट पुल बैक, करेक्ट। तो अब मैं क्या करूँगा समझाने के लिए, बस देखो ये याद रखना, मैं इसको एक बार हटा रहा हूँ। अब देखो मैं फिर लिया, ये जो लो पॉइंट है, लो से हाई तक मैंने फिब लिया, करेक्ट, हाई ये वाला है, करेक्ट। अब मैं इसमें जूम करूँगा, ध्यान से समझना, गलती एकदम नहीं।
इसमें क्या हुआ, ये रेजिस्टेंस बनाया, समझो हाई ये था, ठीक है, हाई ये वाला था पहले, यहाँ तक आया फिर गिरा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग नोटिस करो कि ये जो 38% है, येलो वाला 38% है, तो यहाँ पे इसने क्या किया देख रहे हो, देखो रेड बना के नीचे गया, मेरे को रेड से मतलब नहीं है, मेरे को ग्रीन बुलिश कैंडल चाहिए, स्ट्रॉन्ग कैंडल चाहिए ऊपर के लिए। तो मेरी अच्छी सी ग्रीन कैंडल कहाँ बनी है, ये वाली, राइट, दिस इज़ अ गुड ग्रीन कैंडल। तो इसके ऊपर जाने पे आप ख़रीदने का प्लान करोगे, देखो जैसे आपने प्लान किया होगा तो अच्छा मूव आया वापस, और इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस हो गया या जो भी आपने रिस्क प्लान किया था वो हो गया। तो मैंने क्या बोला, 38 से 61 वाला एरिया जो है ये पूरा बाइंग जोन है, कहीं पे भी आ सकता है। यहाँ पे रेड कैंडल बनी इसलिए मैंने नहीं खरीदा, बट जैसे ही वीकली पे ग्रीन कैंडल बनी, मतलब ये 7 दिन की एक कैंडल है, तो जैसे इसका हाई ब्रेक हुआ यहाँ पे बाय करना है, एंड फिर थोड़ा टाइम लेके ये ऊपर गया, समझे, ये हो गया पहला वेव, करेक्ट। इसके बाद क्या हुआ, इस वेव का रिट्रेसमेंट ख़त्म हुआ, करेक्ट, फिर मैं ये लो लूँगा और ये हाई लूँगा, राइट। अब आप मेरे को बताओ इससे अच्छा आपको क्या मिलेगा, देखो ये ऊपर था, अब हाँ, अब देखो एक चीज़ मैं और बताता हूँ, हर टाइम चीज़ें 100% एक्यूरेट नहीं होती, बट हम लोग प्रोबेबिलिटीज़ देके चलते हैं। देखो इसमें क्या हुआ, हम लोग ऊपर तो गए, यहाँ पे देख रहे हो 38% पे ग्रीन कैंडल भी बनी, समझो ग्रीन कैंडल भी बनी, इसके ऊपर बाई करते पैसे भी है, बट मार्केट ने एक पुल बैक दे दिया, एक पुल बैक दिया, फिर देख रहे हो इस जोन में ग्रीन कैंडल बनी, जब ये ग्रीन देखो ये 50% से पॉइंट बस टच किया ऊपर, तो जैसे ये कैंडल बनी मार्केट फिर लगातार ऊपर गया, तो यहाँ पे एक बार हो सकता है 38 पे ख़रीदा और इसके नीचे जाने पे हम लोग ने लॉस में बुक कर लिया, बट ये पूरा जोन सपोर्ट है। बहुत बार क्या होगा कि ये 38 से थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर 50 या 61 तक भी आके ऊपर जा सकता है। तो जब भी ट्रेड प्लान कर रहे हो मेक श्योर कि आपका जो स्टॉप लॉस है, जो आपका रिस्क है, वो 61% के थोड़ा सा नीचे रहे, ताकि गलत होंगे तो निकल सकते हो, वरना यहाँ पे क्या होगा कि आपने इधर ख़रीदा, ऊपर गया, आपका स्टॉप लॉस ये था, थोड़ा सा नीचे जाने के चक्कर में ऊपर खींच दिया। तो आपको इस जोन में देखना कहाँ पे अच्छी ग्रीन कैंडल मिलते खरीदने के लिए, ठीक है। अब देखो इसका पुल बैक हो गया, इसका पुल बैक हो गया, तो अब नेक्स्ट इसका पुल बैक देखेंगे, तो ये मैंने लगा लिया। अब आप खुद देखो मैं आपको क्या बोला है, अभी सेम चीज़ देखो, ये जब नीचे आया तो ये 50% एरिया देख रहे हो, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाया, ये वाली देखो 50% पे ये यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाया है, बट इसका पुल बैक पे देखो 61 के आसपास ये बड़ी सी कैंडल है, तो आपको स्टॉप लॉस इसके नीचे रखना है थोड़ा सा, ताकि आप फंसो नहीं, इसके ऊपर ख़रीदना है। और देखो मोमेंटम, तो ये चीज़ें इसमें हो रही है। अब आप बोलोगे इसके बाद, अब इसके बाद देखो ये लो, ये हाई, ठीक है, मैंने बना लिया। अब ध्यान से समझना, ये जो ऊपर गया ना, अभी कहाँ पे है, अभी 50% पे है, ध्यान से समझना 50% पे अभी रेड कैंडल बना है, ये याद रखना, ठीक है, कैसे प्ले आउट करता है समझते हैं। यहाँ पे अभी रेड बना है, अभी तक कुछ कंफर्मेशन दिया नहीं है, ये लो है, ये हाई है, अभी गिर रहा है 50 पे, कोई ग्रीन नहीं बनाया वीकली पे, 61 यहाँ पे आता है, मैं 61 मार्क कर देता हूँ, 94,200। तो ये क्या कर सकते हैं पता है, थोड़ा सा ऊपर जाके यहाँ पे फिर एक ऐसी कैंडल बना सकता है ग्रीन, चांसेस है, हो सकता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना क्या होता है, क्योंकि अगर यहाँ से बाइंग मिलेगी तो ये वापस ऊपर निकल जाएगा, तो ये अच्छा रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड बन सकता है, तो इसका ध्यान रखना, ठीक है। 94,000 का कोई कारण से अगर नीचे गिरता है, क्या होता है वो हम लोग बाद में बात करेंगे, बट अभी इतना समझ लो बेसिक फिप का यूज़ कि कहाँ पे एंट्री करनी है वो हम लोग को इस तरीके से पता चलता है। होप इतना सबको क्लियर हो। इसके बावजूद भी अगर किसी को डाउट हो प्लीज़ अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में डालो, आई एम मोर देन हैप्पी टू हेल्प, ठीक है। BNB में एक एग्जांपल देखते हैं, मैं क्रिप्टो का एग्जांपल इससे लेता हूँ क्योंकि मैं इंडियन स्टॉक मार्केट्स के ट्रेड्स का एग्जांपल नहीं ले सकता, प्लस ये लाइव है तो समझा भी सकता हूँ अच्छे से। अब देखो इस पर पहले आप देखो, अब कोई भी स्टॉक में जा रहे हो ना, आपका सबसे पहला काम होना चाहिए ट्रेंड आइडेंटिफाई करना कि ये कौन सा ट्रेंड है, ऊपर का नीचे का। तो इसमें तो बट ऑब्वियस से ऊपर का ट्रेंड है, मार्केट ऊपर गई है, पुल बैक, ऊपर पुल बैक, फिर ऊपर, राइट, अब ऐसे जा रही है, करेक्ट। तो मैं क्या करूँगा,
हाँ देखो ये बन गया। तो अब देखो लास्ट स्विंग कौन सा था, देखो मेरे को पता है मेरा ट्रेंड ऊपर का है, ध्यान से समझो, ये ऊपर गया है, ऊपर गया है, फिर लगातार ऊपर गया, राइट। तो मेरे को देखना है लास्ट स्विंग है। देखो ट्रेंड समझने के लिए हम लोग बार बार ऊपर नीचे कर सकते हैं। देखो ये लो से हाई गया, ठीक है, इसका पुल बैक आया, फिर ऊपर उसका पुल बैक आया, अभी ऊपर गया। मेरे को देखना है कि मेरे को कहाँ पे बाइंग मिल सकती है, मैं कहाँ पे ख़रीद सकता हूँ। तो ख़रीदने के लिए हमेशा आपको देखना है कि लास्ट स्विंग का क्या चल रहा है। तो इस केस में लास्ट स्विंग क्या है, ये नीचे था, हाई बना है, राइट। देखो लगातार ऊपर गया ना, तो मैं देख रहा हूँ कि मैं कहाँ पे ख़रीद सकता हूँ। तो लास्ट स्विंग ऊपर गया है, तो मैं देख रहा हूँ कि ये लो है, लो से हाई तक मैंने फिब लगाया, ध्यान से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, फिब लगाया, राइट। अब देखो यहाँ पे इसने क्या किया है, इसने 50% जोन पे, ध्यान से समझना, ये जो 50% एरिया है यहाँ पे देख रहे हो, इससे बाइंग दिखाई। और अब मैं छोटे टाइम पे चलता हूँ समझाने के लिए, ध्यान से समझना। वन डे पे आ जाता है यार, हाँ देखो इसने यहाँ पे क्या किया है, इसने इस जोन पे कहीं ना कहीं पे बाइंग दिखाई है 50% पे, और बाइंग आई तो देखो वापस ऊपर चला गया, राइट। बट एक सेकंड, मैं थोड़ा सा छोटा टाइम फ्रेम करता हूँ ताकि आपको और क्लियर होगी चीज़ें। 1 आवर, मैं एक बार इसको हटा रहा हूँ, 4 आवर पे आ जाते हैं। देखो अब आप 4 आवर पे बड़े टाइम फ्रेम में कुछ कुछ ना कभी कभी हौच पौच हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो कन्फ्यूजन होगा आप लोग को समझने में, कैंडल्स का जो व्यू है लेने में। बट समझो यहाँ पे क्या हुआ, ऊपर गया पुल बैक, ऊपर गया पुल बैक, ऊपर गया फिर पुल बैक, फिर ऊपर गया पुल बैक, राइट। ऐसे देखोगे तो बहुत हौच पौच होगा, बट एक मेजर बड़ा व्यू लोगे तो क्या है, देखो 1 2 3। अब देखो एक चीज़ समझो, मैं अगर ये लेता हूँ या ये लेता हूँ, बात एक ही है क्योंकि सेम लेवल पे आ रहा है। समझो अगर मैं यहाँ से पकड़ता हूँ, ये ऊपर गया, मेरे को खाली लास्ट स्विंग चाहिए, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ऊपर गया, तो मान लो ये एक ही हो रहा है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं ये लो से, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हुआ, अब बहुत लोग बोलेंगे ये भी तो छोटा है, ठीक है, बट ये अभी काम नहीं आएगा। क्यों काम नहीं आएगा, क्योंकि ये ट्रेंड हो चुका है, इसका जो रिट्रेसमेंट है। बट हम लोग बड़ा स्विंग पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो हम लोग ये लो से हाई तक लेंगे, ये लो से। अब समझना मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से। अब ये जो लो है ये हाई है। अब देखो इसका बहुत लोग बोलेंगे 50% पे भी आया था, समझना। देखो 38 पे कुछ भी नहीं है, ठीक है, 38 पे कुछ भी नहीं है। 50% पे क्या हो रहा है, देखो 50% पे जब भी आया देखो बाइंग आई है, ऊपर गया, आया बाइंग आई ऊपर गया। और फिर 61 की अगर बात करें तो 61 पे तो रुका ही नहीं है, नीचे आ गया, राइट। तो समझना, ध्यान से समझना, बहुत अच्छी चीज़ है, ये पकड़ लिया तो मज़ा आएगा। देखो यहाँ पे इस स्विंग का मैंने क्या किया है, इस स्विंग का फिब लिया, राइट। अब ये 61 पे आ रहा है, करेक्ट। सॉरी 78 पे आ रहा है, 75%, सो सॉरी। 61 पे रुकना चाहिए था बट रुका नहीं। मैंने भी क्या बताया था, अगर 61 के नीचे जाता है तो आपको क्या करना है, आपको उतना सोचना नहीं है, ये ज़्यादा ही रिट्रेस हो गया, मतलब जितना होना चाहिए था उससे ज़्यादा। तो उस केस में क्या कर सकते हैं, जब हम लोग इस स्विंग का फिब लगा रहे हैं, देख रहे हैं ज़्यादा रिट्रेस हो जा रहा है, तो हम लोग स्विंग को बड़ा कर सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको और नीचे ले जा सकते हैं, समझो, इसको नीचे ले जा सकते हैं। इसका बोलने का मतलब ये है कि ये जो स्विंग था इसका रिट्रेसमेंट 61 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 61 से ज़्यादा हो गया तब तो ये वीक हो गया, फिर मैं क्यों खरीदना चाहूँगा कि इतना जितना चला उससे ज़्यादा तो गिर ही गया। तो जब भी ऐसा होता है 61 से ज़्यादा रिट्रेसमेंट हो जाता है, या तो अवॉइड कर दो, या तो उसको देखो मत, या फिर उसका जो पुल बैक आएगा, अब समझ लो कि ये लो था ये हाई था, तो मैं क्या करूँगा, अब देखो इसके ऊपर तो मार्केट गया नहीं है तो हाई चेंज नहीं कर सकता। तो जब भी बाइंग का सोचे तो लोअर पॉइंट को शिफ्ट कर दो। इससे पहले वाला स्विंग कहाँ पे था, ये लो था ना, तो अब मैं इस लो से इस हाई का फिर प्लान कर रहा हूँ। तो अब देख रहे हो 61% से इसने सपोर्ट लिया है, और अगर 61% लेवल देखोगे वापस तो देख रहे हो यहाँ पे एक बार फॉल आया था, यहाँ से ऊपर गया है, एंड फिर यहीं से वापस ऊपर जा रहा है। सो दिस इज़ अ गुड जोन जहाँ से बाइंग आ सकती है और नॉर्मली आती भी है, ठीक है। दिस इज़ अ गुड जोन जहाँ से बाइंग आती भी है। होप आपको ये समझ में आया हो।
अब हम लोग 2 से 3 एग्जांपल्स और देखते हैं। मैं इसका पार्ट 2 भी बनाऊंगा जिसमें हम लोग सेलिंग साइड का देखेंगे एंड टारगेट्स कैसे सेट करते हैं वो उस वीडियो में देखेंगे, क्योंकि मैं एक वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता ताकि आप लोग कन्फ्यूज़ हो। ठीक है, रैंडमली गोल्ड के चार्ट पे मैं आता हूँ। मैं गोल्ड पे क्यों आ रहा हूँ, उसका सिंपल रीज़न है, गोल्ड इंडियन मार्केट्स में ट्रेड नहीं होता है इन डॉलर टर्म्स, फॉरेक्स का मैं बता रहा हूँ जिससे कन्फ्यूजन नहीं हो। ठीक है, मैं एक बार सब इरेज कर देता हूँ। अब देखो, ध्यान से समझना, मैं एग्जांपल सिखा ताकि आपको समझ में आए चीज़ें। ठीक है, क्लैरिटी रहे, कन्फ्यूजन ना हो। समझो, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, मेरे को 1 मिनट दो यार एक बार। ऐसा क्या बता सकता हूँ जहाँ पे आप लोग कन्फ्यूजन नहीं हो। ठीक है, चलो आर्ली चार्ट पे चलते हैं। यस, ये देखो, इधर पे आ जाते हैं। ये चीज़ हर एसेट क्लास पे चलती है, हर एसेट क्लास। मान लो ये लो है, ठीक है, मैं रैंडम पकड़ रहा हूँ, ये लो है, ये हाई है, फिर ये लो है। मैं अगर पहले मार्क कर रहा हूँ, देखो ये लो है, हाई है, लो है। मैंने अभी तक चेक नहीं किया है कि कितना ऊपर गया है, जाएगा नहीं जाएगा। हाँ ठीक है, अब मैं कनेक्ट करता हूँ पहले। देखो, लो से हाई, हाई से लो, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या किया। अब देखो मैं क्या करूँगा, मैं लो से हाई पहले फिर लगाऊंगा, लो से हाई मैंने फिर लगाया। अब देखो सपोर्ट कहाँ पे ले रहा है, सपोर्ट 38 पे ही आ रहा है। देखो यहाँ पे अगर बाइंग आई है, समझो ये बाइंग आई है, ग्रीन कैंडल बनाया 38-50 के बीच में, इसके ऊपर आपको ख़रीदना है। ये स्टॉप लॉस इसके नीचे आएगा 61 के नीचे। उसके बाद देखो वापस एक बार नीचे आया, बट फिर यहाँ से बाइंग आ गई, फिर ऊपर चला गया। ठीक है, सो दिस इज़ अ गुड बाइंग जोन, पहला चीज़। दूसरा, लो से हाई फिर लगा लो। अब देखो, सी आप एक्यूरेसी देखो ना चीज़ की, हो सकता है आप गलत भी हो जाओ, ऐसा नहीं कि हर बार पैसे बनेंगे, बट 10 में से 60-70% ऑफ द टाइम आप सही डायरेक्शन में जाओगे। देखो ग्रीन बना 50% पे, फिर ऊपर ही गया। ठीक है, अब देखो सपोर्ट कहाँ से लाया, बस लेवल्स देखो ना, मैं आपको बोल ही नहीं रहा, आपको और कोई चीज़ पे ध्यान दो। इसका हो गया, अब ये लो से ये हाई, ये आई थिंक 78% आएगा, 75% आएगा। ये देखो, ये वाला 61 और 78 के बीच में है, बट ठीक है निकल गया, तो ये इसको हम तो कंसिडर कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ गुड वन। उसके बाद मैंने ऊपर लगाया नहीं है, बट मान लो अब ये लो है और ये हाई है। ठीक है, तो ये लो से ये हाई है। अब आप खुद देखो इसने क्या किया है, 38 और 50 के बीच में ग्रीन कैंडल्स बनाई है, यहाँ पे बाइंग आई है फिर, तो आप देख लो गोल्ड ऊपर गया। ठीक है, अब देखो, मैं यहाँ पे अभी सेलिंग साइड का नहीं दिखाया क्योंकि मैं जानता हूँ कि लोग कंफ्यूज होंगे, तो मैं नहीं चाहता कि वो चीज़ हो। तो प्लीज़ आप लोग एक बार चीज़ें देखो, समझो, प्रैक्टिस करो, और कोई डाउट्स हो मैं चाहता हूँ कमेंट सेक्शन में पूछो। वीडियो देख रहे हो तो नोट्स बनाओ अपने हिसाब से, ताकि क्लैरिटी रहे, क्योंकि आप कोई चीज़ यूज़ कर रहे हो किसी का देख के, जब तक आप बैक टेस्ट नहीं करोगे आपको समझ में नहीं आएगा, राइट। तो एक एग्जाम्पल समझा, हाँ प्लीज़, मैं नहीं बोल रहा कि यहीं से चीज़ें पलटेगी या कैसे होगा, बट समझना, डेली चार्ट है गोल्ड का। डेली चार्ट मतलब एक कैंडल एक दिन की। अब देखो इधर, इसमें मैं क्लिक किया 19 सितंबर, 22 सितंबर, सैटरडे संडे आ गया, 23, 24, 25। ठीक है, तो एक दिन की एक कैंडल है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब आप इसमें पहले, मान लो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, तो सबसे पहला काम आपका है, आपको स्विंग समझना है कि कहाँ से क्या आया है, क्या रिट्रेसमेंट हुआ है। तो मैं नोटिस करूँगा, तो खुद बताना आप लोग। ये जो जोन है पूरा, ये जो पूरा जोन है, इसमें मार्केट ने क्या किया है, साइडवेज हॉचपॉच हुआ है। तो मेरे को एक अच्छा स्विंग चाहिए, तो मैं देख रहा हूँ कि ये जो फॉल आया है, समझना, मैं इसको जूम कर दे रहा हूँ थोड़ा सा। देखो ये जो फॉल आया है, इसके बाद मार्केट्स ने यहाँ पे हल्का सा रिट्रेसमेंट है, दिस इज़ नेग्लिजिबल, तो इसको मन नहीं लेते। ये जो आया है, ये नीचे से एकदम लगातार ऊपर ऑन स्ट्रेच गया है, फिर आप देख रहे हो एक बार में गिरा है, राइट, एंड फिर साइडवेज है। तो मैं इसको अपना लो पकड़ूंगा, इसको अपना हाई पकड़ूंगा, बस। मेरे को जब
प्लॉट करना है ना, मेरे को लास्ट रिट्रेसमेंट चाहिए। समझने के लिए आप 4-5 बनाओ ना, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको आवरली ले जाओ, 15 मिनट ले जाओ, जो भी टाइम फ्रेम ले जाना चाहते हो मैं आपको बताऊंगा। बट मान लो ये लो है और ये हाई है, क्योंकि बीच में इतना रिट्रेसमेंट हुआ ही नहीं है। अगर आप लोग बोलोगे कि अगर ये लो है और ये हाई है तो ये तो रिट्रेस हुआ ही नहीं है, तो मैं इसको क्यों लूँ? तो मैं इस पूरे स्विंग को एक रिट्रेसमेंट पकड़ रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं लो से हाई फिर लगाऊंगा खाली, ये जो लो है लो से हाई। अब आप लोग मेरे को बताओ कि इस एरिया में अगर ये लो है, ठीक है, तो मार्केट्स हाइस तक गया तो जो पुल बैक आ रहा है, अब देखो 38% एरिया कहाँ पे आता है, ये वाला है, और ये 50% एरिया है, और ये 61% एरिया है। तो यहाँ पे 38% एरिया पे सपोर्ट लिया, बट यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाया। अब आपने यहाँ पे ख़रीदने का प्लान किया, ठीक है, बट आपको इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि वापस नीचे आके यहाँ से पलटे या यहाँ से पलटे, कुछ भी कर सकता है, राइट। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक जोन बना लूँगा, मैं ये पूरा एक जोन बना लूँगा 61 तक का, कि यहाँ पे कहीं पे भी आके ख़रीदी की जा सकती है इसमें। तो अगर यहाँ से अभी ऊपर जा रहा है तो आपने एंट्री ले लिया, बट अगर मान लो ये और गिरता है, यहाँ पे ग्रीन बनाता है ऊपर या ग्रीन बनाता है ऊपर, तो मैं देख रहा हूँ कि ये इस लेवल तक 3721 तक आ सकता है, तो मैं ये प्लान करूँगा। अभी मैं यहाँ पे अगर ख़रीदूँगा तो मेरा स्टॉप लॉस इसके नीचे होना चाहिए, बट एज एन इन्वेस्टर अगर मैं अभी छोटे टाइम फ्रेम पे जाऊँगा तो मैं देख रहा हूँ ये सब एरिया अच्छी है गोल्ड खरीदने की। तो इस जोन में ये एरिया हो गया 3717 से लेके 3850, इस ये डॉलर टर्म्स में, ठीक है, इन सब एरिया पे मैं ख़रीदने का सोचूंगा। तो यहाँ पे मैं अभी प्लान नहीं करूँगा इतना, क्योंकि मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत इधर और आना चाहिए, इन सब एरियाज़ पे आना चाहिए, तो फिर मैं यहाँ पे प्लान करूँगा इस एरिया में। बट यहाँ पे मैं थोड़ा कम करूँगा। सिंपल वर्ड्स में आपको एक एडवाइस और दूँ तो 50 से 61% जोन बहुत अच्छा बाइंग लेवल होता है गोल्ड के लिए। 50 से 61 मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर रिट्रेसमेंट आ रहा है तो प्लान करो कि 50 से 61% के बीच में कोई बुलिश कैंडल मिले तो आप बाई करने का सोचो। बिकॉज 38 में बहुत बार होता है कि 38 में ऊपर गया फिर नीचे आ गया, तो ये चीज़ का ध्यान रखो। एक लास्ट एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ इथेरियम में। तो मेरे को सारे अपने चार्ट्स हटाने पड़ रहे हैं, बट ठीक है। देखो इसमें क्या हुआ, सिंपल डेली चार्ट है, नीचे से ऊपर पुल बैक, ऊपर पुल बैक आ रहा है अभी, राइट, ये वाला पुल बैक आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, नीचे से ऊपर फिर लगाया, खुद देखो आपके सामने, मैं कुछ बना नहीं रहा हूँ, ठीक है। अब देखो इसने क्या किया है, 50% से इसने सपोर्ट लिया है, ये ग्रीन कैंडल बनी है, फिर देख लो आप ऊपर गया, राइट। इसके बाद मैं ये लो लूँगा और ये हाई लूँगा, ठीक है, हाई और लो मैं ये वाला ले लूँगा, राइट, करेक्ट। और खुद बताओ, मैंने बोला 50 से 61, आप देख लो, मैं पहले 50 से 61 मार्क कर दे रहा हूँ। अब देख रहे हो इधर क्या कर रहा है, आप समझो आप लोग ध्यान से। इसने क्या किया, इसने जब नीचे पुल बैक दिया, देखो 50% पे ना इसने देखो ग्रीन बनाई है, बट फिर भी नीचे आ गया। तो 50 से 61 के बीच में अगर कुछ मिलता है तो आग बंद करके प्लान करो, बट कंडीशन है कि पॉजिटिव कैंडल मिले, उसका फॉलो थ्रू है, मतलब यहाँ पे ग्रीन बनी इसके ऊपर जा रहा है। तो अब देखो 61 पे सपोर्ट ले रहा है ना, 61 पे सपोर्ट लिया, तो अब मेरा प्लान है कि अगर इसके ऊपर जाएगा तो मैं ख़रीदूँगा। 3530 के ऊपर जाएगा तो ये यहाँ तक भी आ सकता है, सो ये ऊपर जा सकता है। बट अभी देख रहे हो रेंज में ग्रीन बनाया है, बट इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ। हाई ब्रेक होगा तो मैं ख़रीदूँगा ये स्टॉप लॉस के साथ। तो टारगेट्स इतने हैं, रिस्क इतना है, तो दिस इज़ अ गुड जोन। तो ये मेजर एरियाज़ होती है जहाँ पे आपको प्लान करना है, बीच में नहीं घुसना, जहाँ पे सोचो घुस जाओ नहीं। लो ब्रेक हो, स्टॉप लॉस रखो, 61 के जस्ट ऊपर जा रहा है खरीदो। 61 वर्क्स लाइक अ चार्म, मजाक नहीं कर रहा हूँ, बहुत अच्छा काम करता है। तो ये आराम से इतना आ सकता है, और मैं बता रहा हूँ अगर इतना भी आएगा तो ना करके तो ये अराउंड 25% मूव है। 25% समझ रहे हो इथेरियम में, कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने को तो 2-4 दिन में भी मूव देते, बट स्विंग के हिसाब से बता रहा हूँ या पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए। तो इस तरीके से आप प्लान कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैं इतना ही रखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आप लोग इस पर प्रैक्टिस करो, जो भी डाउट्स है प्लीज़ आप पूछो, रीच आउट करो, कमेंट सेक्शन में हेल्प करूँगा। एंड सेकंड वीडियो जो मैं बनाऊँगा इस पर पार्ट 2, उसके लास्ट के 10-15 मिनट डाउट्स जो होते फर्स्ट कमेंट्स में, मैं वो लेने वाला हूँ और रिप्लाई भी करूँगा। सो प्लीज़
आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, समझ आया हो। सेकंड पार्ट में हम लोग सेलिंग का देखेंगे और टारगेट्स कैसे सेट करते हैं, प्लस और एग्जांपल्स भी देखेंगे। तो आपको ये वीडियो पसंद आया हो, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। एंड या सजेस्ट में टॉपिक्स जिस पर आप लोग वीडियोज़ देखना चाहते हो, मैं मोर देन हैप्पी टू हेल्प हूँ। एंड प्लीज़ ये मत पूछो कौन सा स्टॉक खरीदना है बेचना है, वो मेरा काम नहीं है, वो मैं नहीं करता हूँ, ना ही मैं से रजिस्टर्ड हूँ। बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू एन आइडिया कि आप लोग खुद से अपनी नॉलेज यूज़ करके चीज़ें समझ के कैसे वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। सो दिस इज़ वन थिंग एंड आई होप आपको समझ में आया हो। एंड प्लीज़ जो लोग नए हैं, मेरे पुराने वीडियोस देखो थोड़े, मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, 2-3 लर्निंग वीडियोस अपलोड किया हूँ जिससे आप लोग को हेल्प मिल सकती है। सो या इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर स्टेइंग टिल द एंड हैव अ गुड डे।